कभी कभी रिश्तों में इस तरह की घटनाएं हो जाती है कि मानवता शर्मसार हो जाती है, रिश्तों का कत्ल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, एक माँ अपनी ही बेटी के साथ अपने प्रेमियों से उसके साथ दुष्कर्म कराए तो समझ लीजिए कि वो माँ कैसी होगी जो अपनी सगी बेटी के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें करा दे। मतलब साफ है कि कलयुग अंतिम चरण पर है और मानवता जो है अब बचने वाली नहीं है, मानवता शर्मसार हो चुकी है। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड की रहने वाली अनामिका शर्मा जो है, उसके एक बेटी है, उसका पति कहीं बाहर जॉब करता है और पत्नी की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से जो है पति उसे छोड़ चुका है। मतलब पति जो है उसकी हरकतों की वजह से उसे छोड़ चुका है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पत्नी कैसी होगी। और अनामिका शर्मा बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्री रही है, उत्तराखंड के बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्री रही है। और मैं आपको बात कर रहा हूँ, हालांकि बीजेपी ने 2024 में ही उसे अपने पद से, सभी पदों से हटा दिया था, उसकी हरकतों की वजह से हटा दिया था। अब उसकी हरकत क्या कि सभी नेताओं के साथ, जो छोटे बड़े जो भी नेता थे उसके साथ संबंध बना लेती थी। अब उसका प्रेमी सुमित पटवाल और एक और प्रेमी शुभम उसके साथ रहता था और अपने पति से अलग होकर उत्तराखंड के एक जगह पर वो कमरे लेकर रहती थी और उसका सारा खर्चा जो है सुमित पटवाल चलाता था और शुभम चलाता था। देखने में काफ़ी सुंदर है अनामिका शर्मा, सुंदरता ऐसी है कि बड़े बड़े लोग फिदा हो जाएंगे। देखने में ऊपर से जो फूल जैसा चेहरा दिखता है ना, अंदर से उतना ही काला होता है। आपको कोई सुंदर चीज़ दिखे, उसके अंदर जाइएगा ना, जैसे कहा जाता है ना गुलाब काफ़ी सुंदर होता है लेकिन उसमें कांटे होते हैं, उसी तरह ये महिला थी। देखने में बहुत सुंदर थी, एक अच्छी खासे परिवार की लग रही थी कि अच्छे खासे घर से होगी। ड्रेस जिस तरह से पहनती थी लगता था कि भाई कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ी लिखे महिला हो, लेकिन उसके काले कारनामे जो हैं वो मानवता को शर्मसार कर दिए हैं, रिश्तों का कत्ल कर दिया है। अब कोई बेटी अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं कर सकती है, कोई पति अपने पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसी तरह की महिलाओं की वजह से तमाम महिलाएं बदनाम हो जाती है, तमाम पिता बदनाम हो जाते हैं और तमाम भाई बदनाम हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने जो आज़ादी दे रखी है ना, वो सर पे चढ़ाने वाली आज़ादी दे रखी है। तो देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन जिस तरह से कुछ तत्व जो हैं वो असामाजिक तत्व हैं, वो आज़ादी का इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं कि दिन भर संविधान चिल्लाते हैं और सबसे ज़्यादा गलत काम वही करते हैं। वो इसी तरह अनामिका शर्मा के साथ होता है। पति ने आज़ादी दे रखी थी कि तुमको जो करना है तुम करो, तो धीरे धीरे वो नेता बनने के लिए नेताओं के पास जाना शुरू करती है और बीजेपी में शामिल हो जाती है। उसके पहले भी अन्य पार्टियों में रही है, बीजेपी में शामिल होती है। बीजेपी उसकी हरकतों से परेशान हो जाती है, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब इसके पास पैसों की कमी हो जाती है, पति तो पैसे दे नहीं रहे हैं, बेटी हो गई है एक, धीरे धीरे बेटी 14 साल की आती है, 13 साल की आती है। अब बेटी के भी खर्चे चलाने हैं, खुद के खर्चे चलाने हैं, किराया पर रूम लेकर रह रहे हैं, मकान मालिक को पैसे देने हैं, तो वो पैसे कैसे आएंगे? तो उस दो बॉयफ्रेंड पटाती है। हालांकि ये बॉयफ्रेंड उसके पहले से थे, सुमित पटवाल और शुभम, ये दोनों उसके बॉयफ्रेंड हैं और दोनों के साथ ये दिन रात संबंध बनाती थी। उसके बाद अब इन दोनों की नज़र उसकी बेटी पर पड़ती है, जो अभी नाबालिग बेटी है। उसकी बेटी पर जब नज़र पड़ती है तो वो अनामिका शर्मा से ही बोलता है ये बेटी हमारी नहीं है, ये बेटी तुम्हारे पति की है और हमारा तो इससे कोई रिश्ता है नहीं, इसलिए हम इसके साथ संबंध बना सकते हैं। और उसके साथ सुमित पटवाल जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो अपने उसकी माँ के साथ संबंध बना रहा है, वो रिश्तों में इतना गिर चुका है कि वो उसकी बेटी से के साथ भी संबंध बनाना चाहता है, वो उसकी बेटी के साथ भी गलत काम करना चाहता है। समझ लीजिए कि कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग पैदा हो चुके इस भारत में कि माँ के साथ तो संबंध बना ही रहे, अब उसकी बेटी पर बुरी नज़र, उसकी बेटी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। सोच लीजिए कितना रिश्तों को लोगों ने गिरा दिया है। और ये युग जो है ना, भारत अब भारत नहीं रह गया है, अंग्रेज़ों वाली सभ्यता यहाँ पर आ गई है। जो अंग्रेज अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से शादी करते हैं, वही अंग्रेज़
वाली स्थिति जो है, यहाँ जो छोड़कर अपना दे गए हैं ना रक्त, उसी रक्त का ये नतीजा है इस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। अंग्रेज़ों के इनको नाजायज़ कह सकते हैं, जो ना माँ को पहचान रहा है, ना बेटी को पहचान रहा है, ना पत्नी को पहचान रहा है। जब उसकी माँ उसकी बॉयफ्रेंड है तो बेटी हुई। माँ से जब इस बात को अनामिका शर्मा से ये लोग बताते हैं, वो अनामिका शर्मा इतनी गिरी हुई महिला है कि वो राजी हो जाती है अनामिका कि हाँ तुम संबंध बना सकते हैं। इसलिए कि उसे पैसों की जरूरत थी, लालच थी। और सुमित जो पटवाल है उसे पैसे देता था, शुभम उसे पैसे देता था। ये लोग एक दिन उसे नशा खिलाते हैं, उस लड़की को खाने में नशा दे देते हैं, और नशा देने के बाद वो माँ उस बच्ची के कपड़े उतारती है और अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुम दोनों शराब के नशे में जाते हैं। वो महिला अनामिका भी शराब पीती है और सुमित पटवाल भी और शुभम भी शराब पीते हैं। और इसके बाद ये दोनों सुमित पटवाल और शुभम उस लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। किसके सामने? उसकी माँ के सामने। एक उसकी माँ से संबंध बना रहा है और एक उसकी बेटी से संबंध बना रहा है। समझिए कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं। इसके बाद लड़की को सुबह जब होश आता है, उसे पता नहीं चलता उसके साथ क्या हुआ है, दर्द से करा रही है। और वो निर्लज माँ, वो सुर्पनखा माँ उसे लाकर दवा देती है कि दवा खा लो ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, गलत गलत चीज़ें खा ली थी। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बेटी करा रही है, दर्द से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन माँ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला नशा के बाद बिना नशा का भी शुरू हो जाता है। अब उसे नशा नहीं खिलाया जाता है, अब उसके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। इसके बाद अब उसे लगता है उस बेटी को कि मेरे साथ गलत हो रहा है। उस छोटी बेटी है, डरी हुई है, माँ के पास छोड़कर जाए तो कहाँ जाए, पिता को छोड़कर माँ आ चुकी है। अंत में रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है और अपने पिता के पास पहुँचती है कि पिता गलत नहीं है, माँ गलत है। जो अपनी बेटी को इस तरह से नोचवा रही है वो कलयुगी माँ है, जो अपनी बेटी को नहीं पहचान रही है। वो किसके साथ गलत करा रही है? तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत करा रही है, जिस बॉयफ्रेंड का उम्र 40 साल हो चुका है और जिस बेटी की उम्र अभी 12 से 14 साल है। उस अनामिका को शर्म नहीं है, बेहया हो चुकी है, लाज नहीं है उसके पास। ऐसी महिलाओं को सीधे सरेआम इनकाउंटर कर देना चाहिए। इसके बाद वो अपने पिता के पास पहुंचती है और सारी बातें रो रो कर बताती है कि माँ मेरे साथ ऐसे करा रही थी, माँ खुद कर रही थी और मेरे साथ भी ऐसे करा रही थी। अब हम ज़िंदगी से तंग आ चुके थे, मैं आत्महत्या करने वाली थी, मैं मरने वाली थी, लेकिन सोचा कि पापा से एक बार मिल लेते। इसके बाद उसके पिता थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस जब इस मामले को सुनती है तो पुलिस के भी दिमाग उड़ जाते हैं, हवा हो जाते हैं उसके दिमाग कि भाई ये कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी के साथ इस तरह के दुष्कर्म करा रही, इस तरह के जघन्य अपराध करा रही है। उसे जरा सा भी शर्म नहीं है। मतलब एकदम से जो होता है ना, जो कोठे वाली होती हैं, उससे भी बदतर स्थिति में हो चुकी है। उससे बढ़िया वो है, उसका धंधा है, वो अपने बेटी से करा रही है, अपने बेटे से करा रही है। उसकी मजबूरी है, लेकिन इसकी कौन सी मजबूरी है? इसका मतलब ये भी जीबी रोड वाली है, वहीं से गई होगी, हो सकता है। ये बॉलीवुड में चलता है कि डायरेक्टर बेटी के साथ भी करे, हीरोइन के साथ भी करे, दोनों के साथ करता है। आप देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के डायरेक्टर बोल चुके हैं, हम अपनी बेटी नहीं होती तो हम अपने बेटी से शादी कर लेते, उसके साथ संबंध बनाते। महेश भट्ट इस तरह के बोले हैं पूजा भट्ट के बारे में। तो समझ लीजिए कितनी गिरी मानसिकता के लोग बॉलीवुड में है, कितनी गिरी हुई मानसिकता की ये महिला है अनामिका जिसका नाम है। इसके बाद पुलिस उस महिला को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसे जब टॉर्चर करती है, पुलिस उसे जब 3rd डिग्री देती है, तो पूरी मामलात सामने आते हैं कि उसने अपनी बेटी के साथ जो है इस तरह की घटनाएं करी है, इस तरह से दुष्कर्म कराई है। एक दिन नहीं, लगभग 120 बार अपनी बेटी के साथ इस तरह से दुष्कर्म कराई है। सोचिए कि उस बेटी पर क्या बीत रही होगी, जो बेटी अभी छोटी है, नाबालिग है। तो ऐसे अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सुमित पटवाल भी अरेस्ट हो चुका है, लेकिन शुभम कुमार अभी फरार है।
प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जघन्य अपराध जो है समाज में होता रहेगा। और हमारा संविधान जो है ना, सबसे गलत संविधान हमारे देश का है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दुष्कर्म करने वाले आरोपी छूट जाते हैं, बलात्कारी छूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी कहाँ है? तो हमारे संविधान में। तो समझ लीजिए, इस पर भी बदलाव होनी चाहिए। जो भी दुष्कर्म की घटना करे, अगर उसकी जांच रिपोर्ट सही आ जाए तो उसे सीधे और सीधे इनकाउंटर किया जाए, तभी जाकर ये दुष्कर्मी, ये आरोपी नहीं बचेंगे। नहीं तो फिर ये बचेंगे तो फिर वही कांड करते रहेंगे। और इस तरह के अनामिका जैसी महिलाएं जो अपने बेटी के साथ इस तरह के जघन्य अपराध कराए, वो भी बचकर निकल सकती है। बहुत सारे अपने रेपिस्टों को देखे होंगे कि बाहर घूम रहे हैं, छूट जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे आरोपियों को सरकार इनकाउंटर या तो फिर कराए या फिर फांसी की सज़ा का मांगे, फांसी की सजा हो, तभी जाकर ऐसे लोग कोई दुष्कर्म करने से, कोई ऐसा कांड करने से बचेंगे। नहीं तो फिर वो सीना तान कर घूमते नजर आएंगे आपको। इसलिए कि उन्हीं का युग चल रहा है, रेपिस्टों, बलात्कारियों, दुष्कर्मियों का युग चल रहा है, अपराधियों, आतंकवादियों का युग चल रहा है। ये कलयुग है भाई, यहाँ कुछ भी संभव है। तो इस तरह से आप लोग इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आखिर इस तरह की माँ के साथ क्या बर्ताव किया जाए? जो अपराधी प्रेमी अपने बेटी को नहीं छोड़ रहा है, उसकी बेटी लगेगी सुमित पटवाल की, वो भी इस तरह की घटनाएं कर रहा है। वैसे मर्दों को भी सजा होने के, फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो इस तरह की अपनी बेटी के साथ जघन्य अपराध करे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।